वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सच कहां ता पांबड़ मचदा ए, झूठ आखा ता कुछ ना बचदा ए। दिल दोहां गल्लां तो मचदा ए, जच जच के जीबा कहंदी ए, मुंह आई गल ना रहंदी है। बंधुओं बूले शाह कहते हैं, जब मुंह में बात आती है तो इंसान रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन रुकती नहीं है। कहा कि सच आखा ता पांबड़ मचदाए, सच कहूं तो तूफान खड़ा होता है और झूठ कहूं तो कुछ बचता नहीं है। ये दिल है और दिल को दोनों बातों से आग लगती है, इसलिए जुबान को संभाल संभाल कर कहना पड़ता है। फिर भी मुंह में आई बात कभी रुकती नहीं है। बंधुओं, जिन्होंने सत्य को जाना है उन्हें कहना ही पड़ा है, कहना ही पड़ेगा। जब फूल खिलेगा तो गंध को उठना ही पड़ेगा, उड़ना भी पड़ेगा। जब दिया जल जाएगा तो रोशनी तो फैलेगी। जब सूर्य उदय होगा तो सुबह को भी होना पड़ेगा। वक्त और तकदीर ने सबको ही बहुत कुछ दिया, पर यह बात अलग है कि कुछ लोग सही समय पर लोगों की पहचान करने में चूक गए। माना कई बार हालातों ने चुप बैठने पर भी मजबूर किया। बंधुओं, यदि दिल से तराशा जाए तो पत्थर की तकदीर बदल सकती है। फिर आप तो एक चीखते जागते इंसान हो। दुनिया की नजर में ना सही, खुद की नजर में आप महान हो, ये मैं जानता हूं। कई बार परिस्थिति और हालात सोचने पर मजबूर करते हैं, अपनों से भी दूर करते हैं। ऐसे समय में सत्य का साथ लेना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी दुर्गति और भटकाव की जिम्मेवारी दूसरों पर थोपकर अपने योग्य झूठा संतोष पा सकते हैं, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। संतोष और समाधान देने वाली सच्चाई यह है कि हम अपने लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, सब अपने ही कर्मों का फल होता है। निज धर्म कहता है, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और यही मन मोक्ष का कारण भी बन सकता है। बिगड़े हुए मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता और यदि मन सुधर जाए तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। इसीलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अप दीपो भव, अपने दिए आप बन जाओ।
इसलिए बूले शाह बार बार कह गए हैं, अगर झूठ कहूं तो भीतर की गवाही नहीं, आंख गवाही नहीं देती। जो दिखाई पड़ता है वही कहूंगा, जो दिखाई ही नहीं पड़ता वह मैं कैसे कह दूं। सच कहता हूं तो मुसीबत खड़ी होती है, झगड़ा खड़ा होता है, आंधी तूफान उठते हैं। फिर झूठ कहूं तो कैसे कहूं। उन्होंने कहा कि सच कहां था पांबड़ मचदाए। बंधुओं, ये पंजाब का पंजाबी का शब्द है भांबड़। भांबड़ तूफान से भी ज्यादा प्यारा शब्द है। कई बार मैं YouTube पर जब चैनलों को देखता हूं, मुझे लगता है कि भांबड़ मचा हुआ है। बंधुओं, सच कहूंगा तो तूफान उठेगा। इस दुनिया में लोग नाहक ही बिना कारण दुखी होने लगते। जो बात निज धर्म कहता है वही बूले शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि जिस भेद पाया कलंदर दा, रा खोजा अपने अंदर दा, ओ वासी है उस मंदर दा, जिथे चढ़दी ना लैंदी ए, मुंह आई गल ना रहंदी ए। जिसने अपने भीतर का भेद पा लिया, अपने भीतर छिपे मंदिर को देख लिया, जिसने उस पर बैठा हुआ परमात्मा देख लिया, उसे फिर दुनिया में दुख दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राह खोजा अपने अंदर दा, ओ वासी है उस मंदर दा। क्योंकि वही तो मालिक है, वही आपके भीतर बसा हुआ है, और हम मिट्टी और पत्थर के मकानों में उसे खोजते हैं। इसलिए कहता हूं, संभल संभल कर चला करो। जब संभलना सीख गए तो सब कुछ संभल जाएगा। बंधुओं, जो छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको प्रतिदिन बताता हूं, ये आपकी आत्मा को जगाएंगे, आपको अपने भीतर, खुद के भीतर ले जाएंगे। और फिर आज तो कार्तिक का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, ये वो पवित्र और पावन मास है जिसमें मनुष्य अंधेरे से उजालों की तरफ बढ़ता है। आपको प्रतिदिन कार्तिक महात्म भेजूंगा, सुनना। हालांकि ये जीवन की धारा चैनल पर आएगा, मैं इसे कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा, और जो कुछ बहन भाइयों की लिस्ट है वहां मैं बच्चों को कहकर व्हाट्सएप भी करवा देता हूं। कार्तिक महात्म सुनने का समय प्रातः 8 बजे है, और कार्तिक में सबसे बड़ी चीज अनुशासन है, नियम है। प्रातः 8 बजे इसे सुनना। हालांकि सुनने के लिए सभी समय ही शुभ होते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए पावन काल होता है। प्रातः 8 बजे भारत में और अन्य देशों का समय अलग अलग होता है, लेकिन वे भी कार्तिक महात्म प्रातः 8 बजे प्रतिदिन अवश्य सुने। बंधुओं, वेद पुराणों की कथाओं में छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, यदि एक बात भी सही मायने में जीवन में उतर जाए तो भविष्य की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए कहता हूं कि इस पावन महीने में आप यदि किसी भी तरह के अंधेरे में हैं तो कार्तिक महात्म नियम से प्रातः 8 बजे सुनना। आप देखना,
आपके जीवन में नए उजालों की शुरुआत होगी। आज मैंने बुल्ले शाह की चर्चा की। उनकी बातें ऐसी हैं मानो दिल में बस जाती हैं। वे कहते हैं, जरा सी चिंगारी जैसे सारे जंगल को आग लगा देती है, ऐसे ही एक व्यक्ति के भीतर भी जब परमात्मा का अनुभव जग जाता है तो आग लगनी शुरू हो जाती है, आग फैलनी शुरू हो जाती है। वे कहते हैं कि भांबड़ तो मचेगा, आग लगेगी तो भांबड़ बचेगा। जरा सोचो, बाहर की आग लगती है तो इतना भांबड़ मच जाता है, और जब भीतर की आग लगेगी तो भांबड़ तो बहुत मचेगा। निज धर्म कहता है, भीतर की आग निश्चित तौर पर अहंकार को जलाएगी। ये कुछ ऐसे संस्कारों को भी जलाएगी जिनके कारण आप पीड़ा भोगते हो। भीतर की आग तुम्हें मारेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। ये आपको नया जन्म देगी। पुराना रूप चला जाएगा, नया रूप प्रकट होगा। एक इतनी बड़ी क्रांति आपके भीतर होगी तो फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि भांबड़ का मचना तो तय है। निज धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह एक ही बात कहता है कि स्वयं को स्वयं से जान, खुद को खुद से पहचान, फिर देर नहीं लगेगी परमात्मा को जानने में। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, कार्तिक स्नान का पहला दिन है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत रहेगा। वाल्मीकि जयंती का पावन अवसर है, इसलिए बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को 3 बार प्रणाम करना, 5 बार ताली बजाना, 7 बार लंबी श्वास लेना, 2 मिनट का मौन रखना, सूर्य देव और पीपल को जल अर्पित करना, तुलसी माता के नीचे सुबह शाम ज्योत जलाना, श्री हरि को आज कदली फल और फूल अर्पित करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 अक्टूबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है क्योंकि आज नौकरी और कारोबार में कोई अचानक भागदौड़ बढ़ सकती है। आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है, सेहत ठीक रहेगी। घरेलू मोर्चे पर कोई खर्च होगा। वृषभ, आज समय की गति लगभग आपके लिए सामान्य रहेगी और कारोबार से आमदन भी सामान्य ही होगी। हाँ, परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ा तनाव बन सकता है। धैर्य से काम लेना, मेहमान भी आ सकते हैं। मिथुन, मन में विचारों की अचानक कोई उथल पुथल रह सकती है या कोई किसी की पुरानी बात आपके मन में आएगी। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं, कोई नया काम बन सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कर्क, आमदन के लिहाज से दिन लगभग ठीक रहेगा। गृहस्थ में थोड़ी कहासुनी हो सकती है और किसी क्षेत्र में आपका मन कुछ नया करने को बनेगा। यात्रा भी हो सकती है, मित्रों से मिलन होगा। सिंह, आज सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ा बढ़ोतरी का योग है। संतान से सुख मिलेगा। कारोबार में कोई नया काम बन सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या, कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होने का दिन है। नए कारोबारी कामों की गति तेज होगी। आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिल सकती है। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। तुला, कोई निजी चिंता दूर होने का योग है। कोई पुरानी उलझन सुलझ सकती है और पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक कामों में रुतबा बढ़ेगा। यात्रा की योजना पर विचार होगा। वृश्चिक, मित्रों का आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा
और नई योजना से भी फायदा होगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई नया संबंध जुड़ सकता है। धनो, आज कोई पारिवारिक जिम्मेवारी घट सकती है, कोई नया काम बन सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम में यात्रा हो सकती है। से ठीक रहेगी और आमदन भी ठीक होगी। मकर, आज कार्य क्षेत्र में, कारोबार में मन थोड़ा कम लगेगा। कोई पुरानी चिंता मन में तनाव भी लाएगी। गृहस्थ से सुख मिलेगा। आमदन का कोई नया जरिया या कोई नया अवसर भी आपको मिल सकता है। कुंभ, कारोबारी सितारे आज दिन भर मध्यम श्रेणी के रहेंगे, लेकिन फिर भी सामान्य लाभ आपको प्राप्त होगा। दोपहर बाद समय में बदलाव का योग है और आज किसी विशेष सहयोग से किसी पुराने काम या मसले में सफलता मिलेगी। मीन, मित्र मिलन का दिन है। नए पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। कोई नया काम करने का मन करेगा। संतान संबंधी कामों पर खर्चा होगा। से ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।